हमारे साथ प्रोफेसर एम एन हुडा जी हैं, जो भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं। वे भी, जैसा अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले आप बता रहे थे, कि लगातार 4 रात करीब 4-4 5-5 घंटे वहाँ उन्होंने बिताए। तो हम ये जानेंगे कि उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के जो युवाओं को आपने देखा जिस तरह का, तो क्या टिप्पणी करेंगे आप? Good evening, everyone. Am I audible? यस सर, बिल्कुल। Uh, मैं प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जो बता रहे थे उनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। और पता नहीं, एक सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ क्यूरियोसिटी ने मुझे वहां ड्राइव किया। ये अलग बात है कि मेरी संस्था के तकरीबन 20 से ज्यादा बच्चे और टीचर्स ऑलमोस्ट 18 घंटे वहां मौजूद रहा करते थे और उसकी कवरेज कर रहे थे। जो सबसे बड़ा टेक अवे इस आंदोलन का है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक कॉकरोच कॉकरोच नाम से एक कमेंट आया, एक पार्टी उस पे अचानक से बन गई और उसके तहत लोग आंदोलन करने आए। जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि आज का यूथ ऐसा इनसेंसिटिव नहीं है जो बहुत बार हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। और जिस जील, जिस कमिटमेंट के साथ यूथ पहुंच रहा था, उसके कमिटमेंट, उसके सेल्फ मोटिवेशन, उसकी एनर्जी और उसके इंथुजियाज्म और अपने समर्पण को देखकर मजबूरी में माँ बाप, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे ऑलमोस्ट सोसाइटी के हर तबके के लोग गए वहां। इवन वो लोग भी गए जो आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये देखने गए कि जिन्हीं लोग कितने हैं और उग्रवाद करने यहाँ कितने लोग आए हैं। और पहले दिन जब मैं गया, मैं फैमिली के साथ गया और हम रोक नहीं पाए अपने को अगले 3 दिन जाने से, जब तक के धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया। जो एक सबसे बड़ा चेंज दिख रहा था कि 2 एंट्री थी, एक पिछले गेट पे, एक अगले गेट पे। एंट्री पे पहुंचते मैंने, मेरी टीम चूंकि 2-3 दिन पहले से वहां काम कर रही थी, मैंने उनको पूछा भाई गेट पे एंट्री के लिए क्या उन्होंने कुछ अपना कुछ प्रोटोकॉल, कुछ सिस्टम लगाया है। उन्होंने बताया कि हाँ वो लोग भी देख रहे हैं और पुलिस वाले भी ये ध्यान रख रहे हैं, अगर आप प्रेस का कार्ड रखेंगे तो कोई तंग नहीं करेगा। गेट पे पहुंचते ही मैंने प्रेस का कार्ड उस वक्त 1-2 मिनट पहले निकाल के गले में डाला, भारतीय न्यूज का। तो लोग मुझे पूछते हैं, वहां करीब 20 एक वॉलंटियर थे, उसमें से 2 वॉलंटियर आ गया है, बिल्कुल बच्चे टाइप, 20-21 साल के। अंकल जी गोदी मीडिया के लिए आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, गोदी मीडिया के लिए नहीं आया हूँ, आपके कमिटमेंट, आपके हौसले और आपके समर्पण को सलाम करने आया हूँ और देखने आया हूँ कि ये जो आपकी जनरेशन है जेन जी, जिसको हम टीचर्स आमतौर पे बहुत बार अंडरमाइन करते हैं, इसमें क्या हौसला है। तो फिर आइए आप। और साहब फिर वो नारे लगाने शुरू कर दिए। और मतलब सभ्य नारे से लेके असभ्य तक, जोत्से में जो नारा होता है वो सब लगाया। और आपको 100% सपोर्ट, 100% सपोर्ट वॉलेंटियर्स ने दिया। आप जिनको रोके, मोर और लेस 80% लोग, जीतू भी रोके और कुछ उससे बात करना चाहे तो वो बात करने को आपसे तैयार है। गोदी मीडिया जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उस मेन स्ट्रीम मीडिया को जो पोजीशन, जो उनका लेवल, जो उनकी पत्रकारिता ने पिछले 10-12 सालों में खोया है, वो खोया हुआ उनका जो लेवल है, वो इस आंदोलन ने जंतर मंतर से उनको दिखाने की कोशिश की है कि आप चाहे कितनी बड़ी मीडिया हाउस हो, आप कितने कितने भी स्टैब्लिश्ड एंकर हो, मुझे पहले दिन माइक पकड़ के या पहले दिन कैमरा पकड़ के बोलने वाला सिटीजन जर्नलिस्ट पसंद है, लेकिन आपकी 50 साल पुरानी मीडिया हाउस की एंकरशिप और रिपोर्टिंग पसंद नहीं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा दूसरा जो इंथुजियाज्म उनके अंदर था, वो इलेक्शन की भीड़ से अलग था। वो आमतौर पे जो सड़कों पे आंदोलन होता है उनसे अलग था। मैंने बहुत सारे, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड टीचर्स मिले, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के टीचर्स मिले, जिन्होंने, चूंकि मैंने मास्क लगाया था, मुझे थोड़े भीड़ भाड़ में अवॉइड है, फिर मैं अंदर जाने के बाद मास्क निकाला। अब वो उन्होंने मुझे ऐसे उड़ा सा बुढ़ा सा बुढ़ा सा ऐसा करके बुलाया। और जब मैंने उनको पूछा, जो मुझसे कम से कम 20 साल बड़े थे, 10 साल 12 साल 15 साल पहले रिटायर कर चुके हैं, उन्होंने कहा मैं भी इसीलिए आया हूँ कि ये यूथ की जो एनर्जी और कमिटमेंट है, इनको देखने आया हूं। और मैं खासकर इस बात से आहत हूं कि जिस तरीके से 18 से 25 साल के बच्चों को दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया, उसने मेरे अंदर इनके लिए सहानुभूति बढ़ाई है। और मैं उस को सपोर्ट करने यहाँ आया हूं, ताकि मैं सिर्फ यहाँ मौजूद रहूं, मेरे फुटफॉल से भी इनको सहारा मिले। बहुत सारे पेरेंट्स को बात की मैंने, जो ऑफ द कैमरा है, और पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे 3 दिन से परेशान कर रहे थे कि मैं जा ही रहा हूं, और झगड़ा करके निकल आए घर से, इसलिए मैं पीछे पीछे आया हूं। और बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को बताया कि आप नहीं जा सकते तो चूड़ी पहन के घर में रहिए, लेकिन मेरे भाई बहन
जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, मैं शायद नीट की परीक्षा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे किसी ने दिया है, किसी ने दिया है, मैं कल को कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दूंगी या दूंगा, मुझे उनके सपोर्ट के लिए जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, और शायद इसी डिफरेंस को गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, और बहुत ही लेट हुआ, लेकिन अगर शायद और 2-3 दिन लेट हो जाता तो वो जो एनर्जी थी वो गलत डायरेक्शन में चली जाती और देश के लिए बहुत मुश्किल होता। तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक ऐसे टाइम पे जहां तक वो कंट्रोलेबल था, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड थी, एक मिनिस्टर इतने बड़े आंदोलन की वजह से अगर रिजाइन करना है सिर्फ, तो वो बहुत पहले करना था, बट एनीवे जब भी किया वो करना चाहिए। मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मैं उनको हमेशा कनेक्ट करता हूं, बदलाव है समाज में। आप देखें, यूट्यूब ने उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला, इवन फेसबुक डाल रहा था उतना बड़ा नहीं, जिस बड़े इंपैक्ट के साथ इंस्टाग्राम ने लोगों पे असर छोड़ा है और उसको देखकर लोग सामने आए हैं। तो सरकारें हो या इंस्टीट्यूशंस हो या यूनिवर्सिटीज हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्शन था कि आप गोदी मीडिया को बाइट दें, लेकिन आप बच्चों को बाइट ना दें, और अपने बच्चों को कुछ उलझा के रखें कैंपस में ताकि वो वहां ना जा सकें। मुझसे बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जब बातचीत की तो मैंने उनको बताया कि आप साइलेंट रहें, मैं भी साइलेंट हूँ। मेरे बच्चों ने ये मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ग्रुप पे सब बच्चे जाएं, ऐसी पोस्ट कीजिए। मैंने कहा ये काम तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको न रोकूंगा, न मैं आपको मेरी तरफ से प्रोत्साहित करूंगा। जो लोग मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मैं जरूर प्रोत्साहित कर रहा हूं कि ये वक्त है, आप इसकी जेन्युइन कवरेज वहां जाकर कीजिए, और किया उन्होंने। तो बदलाव ये है कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन हो या संस्थाएं हो, जिनको मैंने कहा अगर आप रोकेंगे तो आपके गेट के बाहर ही कॉकरोच पार्टी का आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो आंदोलन वही होने दीजिए, अपने गेट के बाहर मत कीजिए, और इनको ज्वाइन करने दीजिए। ये बहुत ही सभ्य हैं, अभी इनके हाथों में डंडा नहीं है, इनके हाथों में अभी इनके दिल के अंदर जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो अपने आक्रोश को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार मान जाएगी, ये घर चले आएंगे। और आप देखें, जैसे ही सरकार ने रिजिग्नेशन अनाउंस किया, सब अपने अपने घर को वापस गए। और अब वो पार्टियां क्या कर रही हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, इनसे उन बच्चों को कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, शायद वो ये भूल गए कि वो ये नैरेटिव अपोजिशन के लीडर्स के अगेंस्ट बनाते आते थे, और वो नैरेटिव्स उनका काफी हद तक कामयाब होता था। इस बार जो वो नैरेटिव बनाने की अलग अलग कोशिश कर रहे थे, ये अलग बात है कि इस तरीके की सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे ऑर्गन्स गवर्नमेंट के इकट्ठे हो जाएं, इंक्लूडिंग मीडिया हाउसेस, डिफरेंट मीडिया हाउसेस, और किसी एक नैरेटिव पे वो फिक्स हो, चूंकि उन्हें भी लग रहा था कि युवा जिस आक्रोश में है, जिस एनर्जी में है, शायद एक नैरेटिव काम ना आए। मेरा सवाल बहुत फंडामेंटल है कि उन्हें ये ध्यान देने की ज्यादा जरूरत थी कि जो बच्चों की डिमांड है, एक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन, क्या वो डिमांड अपने करते हुए अपने डिमांड में जस्टिफाइड है या नहीं। इतनी सिंपल सी बात है। दिल्ली तो ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां गवर्नमेंट के अलग अलग विंग्स इंक्लूडिंग आरएसएस बहुत डीपली पेनिट्रेटेड है सोसाइटीज में। और मैंने कुछ, जो मैं वहां गया उसकी फुटेज मैंने इंस्टा हैंडल से शेयर की, कुछ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया। बहुत सारे ऐसे मेरे बहुत पुराने पुराने मित्र जो बहुत दिनों से मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने मुझे लिखना शुरू किया, और गवर्नमेंट लगभग जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके ग्रुप पे अलग अलग नैरेटिव्स फ्लोट करने लगा। मैं उनमें से कुछ मैंने सब इकट्ठा किया, और तकरीबन 82 सच नैरेटिव्स मैंने जमा किया। उनमें से मैं कुछ छोटे छोटे बताता हूँ। एक नैरेटिव है कि हु विल पे फॉर ऑल दीज एक्रूड लॉसेस, जो बच्चों ने अपने प्रोटेस्ट की वजह से लॉस हुआ, कौन पे करेगा। गवर्नमेंट ने मांग जल्दी मानी होती तो शायद ये लॉसेस ना होता। कोई ये कह रहा है कि हु स्पॉन्सर्ड द ट्रिप, द एयर फेयर ऑफ दीपके फ्रॉम यूएस टू दिस प्लेस। मतलब डिमांड क्या है, अब वो नैरेटिव कैसे कैसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोई कह रहा कोई कह रहा है कि इनसे, प्रोटेस्टर से पूछा जाए कि वो ट्रक लोड जो पत्थर आए जंतर मंतर पे, वो कौन लाया। अरे भाई, डिमांड क्या है और आप बात क्या कर रहे हैं, और नहीं लोगों नहीं, को अब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने दिखाया है, पत्थर पहले से था वहां पे, इसको लेकर दीपके लोग ने तो कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे पुलिस ने प्रायोजित लाया तरीके है, से दिल्ली पुलिस ने इतना किया। साफ सुथरी जगह में पुलिस ने लाया है। और पढ़े लिखे लोगों को ऐसे भ्रमित किया जा रहा है कि नुकसान का क्या होगा, लॉस का क्या होगा। डिबके के ट्रैवल को किसने स्पॉन्सर किया। एक साहब ने, मैंने 82 के आसपास जमा किया है। एक साहब कह रहे कि वो सोनम वांगचुक 70 के आसपास कितनी एज है, और वो 20 दिन तक पैरामीटर्स नॉर्मल कैसे,
अरे भाई ये तुम्हारा 59 कंसर्न ही नहीं है, उनकी- तुम्हारा कंसर्न है कि उन- उनकी डिमांड क्या है, कैसे कैसे नैरेटिव कर उनकी- रहे हैं, किस तरीके से परमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस रेजिडेंस का एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां किसी ने ड्रोन उड़ाया। इसका जवाब ये भी दिया जा सकता है कि खुद ही गवर्नमेंट फंक्शनरी ने ड्रोन उड़ाया होगा और वो गवर्नमेंट ने सीपीजे ड्रोन को उड़ाया। बदनाम कर रहे होंगे। क्या मतलब जो जो आक्रोश था युवाओं में, जब अपने पेरेंट्स को उन्होंने कह दिया कि अगर आप हमारे साथ नहीं जा सकते, हमें जाने नहीं देना चाहते, तो आप चूड़ियां पहनकर घर में बैठिए, लेकिन अब हम घर में नहीं रुकेंगे। और मजबूरी में पेरेंट्स पीछे पीछे गए। और जब मैं मिला लोगों को वहां, तो लोग ऐसे हंस रहे, मजाक कर रहे और कह रहे इन बच्चों के अंदर हौसला बना रहे। कोई कह रहा किसान क्यों आ गया वहां से, कोई कह रहे वो क्यों आ गया। अरे किसान इस वजह से आए कि मासूम 18 से 25 साल के बच्चे पे पुलिस ने जिस ब्रुटलिटी से लाठियां चलाई हैं, जिस पैलेट गन चलाया है। मतलब लाठी डंडा चलाने का एक सभ्य समाज में भी एक तरीका होता है, आप किसी आतंकवादी पे नहीं चला रहे। तो वो जिस तरीके से चलाया जानबूझकर, उससे आहत होकर जो एल्डर ग्रुप्स था या सिविक सोसाइटी थी, वो जंतर मंतर पहुंची। और सिख कम्युनिटी बिग नंबर में आई। गुरुद्वारों ने अपना मैक्सिमम हेल्प एक्सटेंड किया लोगों को और बताया कि ये सारे जो हमारे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, ये जो भी हेल्प चाहिए हम देंगे। तो आपने उनको टॉर्चर करना शुरू किया। तो ये प्राइमरीली जिस तरीके से हर प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई थी, वो कोशिश हर स्टेज पे की गई। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि युवा, कहती है नजर आती है नौजवानों को, जब अपनी हिम्मत आती है शक्ल उनकी अवेलेबल आसमानों में, तो वो आसमान में थे, उनका हौसला इतना बुलंद था कि हम इसके बिना कुछ नहीं मानने वाले जी। वो तो जेन्यून थे कि आपने एक रेजिग्नेशन अनाउंस किया। अब वो बाकी कुछ बिना निगोशिएट किए 1 करोड़ रुपए की बात मांगी है सिर्फ उन्होंने, उन लोगों ने जो मरे हैं, जो जान दिया है। क्या एक युवा की कीमत 1 करोड़, वो भी गवर्नमेंट देने में आज भी निगोशिएट कर रही है? उन्हें ज्यादा देना चाहिए। बहुत छोटी सी डिमांड है उनकी, वो ज्यादा देना चाहिए। एक परिवार का बच्चा चला गया, परिवार की बच्ची चली गई। इस आंदोलन के वक्त भी 2 लोग जंतर मंतर में लाठी खा के चले गए। एक लड़की गई है मासूम सी, एक लड़का गया, और बाकी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में हैं। आप ऐसे इकोसिस्टम बनाइए जिस इकोसिस्टम में लोग पार्टिसिपेट करना अच्छा समझे। और सरकार में मोदी जी की तो अच्छी फैन फॉलोइंग थी यूथ में, वो फैन फॉलोइंग थी तो उनको उसका ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चे हैं, ये बच्चे अगर सड़क पे आए हैं और एक छोटी सी बात मांग रहे हैं, तो हमें अपने टेस्ट को फुल प्रूफ करना चाहिए। हमें इसके लिए एक बेहतर अरेंजमेंट करना चाहिए, और खासकर मेडिकल की एग्जामिनेशन। मुझे लोगों ने बताया जंतर मंतर पे कि सर हमने 4 किले जमीन बेच के अपने बच्चे को कोचिंग स्पॉन्सर की थी, और पहले वाले में मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आए, दूसरे में नहीं आए। कोई कह रहा मेरे पास एक फ्लैट था जिसको मैंने, एडिशनल फ्लैट था जिससे किराया आता था, घर की खर्चे, दिन रात के खर्चे चलते थे, वो मैंने बेच दिया है सर। कोई कहता मैंने ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और अपने बच्चे को स्पॉन्सर किया। आप उस समाज का सोचिए, सिर्फ वो दिल्ली के 5% एलीट लोग नहीं जो अच्छा कमाते हैं और बच्चे के लिए कुछ भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आज भी देश में एक बड़ा गैप है, और वो जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है हमारा, जो लो इनकम ग्रुप है, वहां से भी बच्चे नीट का टेस्ट देके डॉक्टर बनने के दीवाने हैं। उनकी इस स्पिरिट को रोकना नहीं चाहिए।